हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑर्गेनिक रूफटॉप गार्डनिंग। आज हम जानेंगे कि हम साग अपने घर पर कैसे उगा सकते हैं। चने का साग या मेथी का साग या धनिए का मतलब धनिया हम ग्रीन कैसे उगा सकते हैं, उसका भी साग बनता है वैसे तो अपने ही घर पर साग का मज़ा हम कैसे ले सकते हैं, अपने घर पे ऑर्गेनिकली उगा हुआ साग हम कैसे उगा सकते हैं और उसका मज़ा ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि ये मैं 3 चीज़ें आज उगाने वाली हूँ। ये है मेथी के बीज, जो साबुत मेथी आती है वो है, और ये हैं काले चने, इन्हीं को उगाया जाता है। ये हैं काले चने, और ये हैं धनिए के बीज, जो साबुत धनिया होता है। साबुत धनिए को आपको थोड़ा सा क्रश कर लेना है बेलन या किसी भी चीज़ की मदद से। आप किसी भी सरफेस पर रखिए, प्लेन सरफेस पर, और जो इसके धनिए के जो बीज होते हैं, ये देखिए, इसको क्रश कर दीजिए बेलन या किसी भी चीज़ की मदद से, और आपको ये इस तरह से 2 भाग में टूटे हुए मिल जाएंगे। कुछ कुछ क्योंकि मैंने उसे दबाए थे तो कुछ कुछ रह भी गए हैं, तो अच्छे से दबाइएगा। ये ऐसे हाफ हाफ हो जाएंगे तो ये अच्छे से उग जाएंगे और जल्दी से आपको धनिया उगा हुआ मिल जाएगा। सो धनिया अगर साबुत डालेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन ठीक से होता नहीं है, वो अच्छा नहीं, ज़्यादा जल्दी नहीं उगता है। तो अगर आप अच्छे से उगाना चाहते हैं तो इसको ऐसे क्रश कर लीजिए, 2 भागों में ये टूट जाएंगे धनिए के बीज, और आप उसको इस तरह से, और तब जाके डालिए तो आपके जो धनिया है बहुत अच्छे से उगेगा। मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो मिट्टी अगर आपके पास थोड़ी रेतीली हो तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर चने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, और इन साग के लिए भी ज़रूरत नहीं होती है, मेथी के लिए भी ज़रूरत नहीं होती है। आपको थोड़ा सा इसके अंदर रेतीली मिट्टी रखनी पड़ेगी। मेरे पास ऑलरेडी जो है वो मैंने रेत ही डाला था ऑलमोस्ट, और पहले मैंने थोड़ी सी मेथी उगाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो नहीं उग पाई है। तो मैं दोबारा से बीज डाल रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी गीला है तो मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मेथी पहले उगा लेते हैं। इस तरह से मैंने थोड़ी मिट्टी साइड में कर लिया, ऑलरेडी सब गीला हुआ हुआ है, तो बस ऐसे मिट्टी को हटाइए और थोड़े से मेथी के बीज लीजिए और इस तरह से डाल दीजिए। थोड़े ज़्यादा भी होंगे तो चलेंगे, क्योंकि होता है कई बार कि कुछ बीज नहीं उग पाते हैं, तो अच्छे से उग जाए। हमारे पास ऑलरेडी बहुत जगह है इसको उगाने के लिए। काफ़ी बड़ा ये टब है, टब मैं यूज़ कर रही हूँ, तो इसमें अच्छे से उग जाएगी। मैं सारी मिट्टी हटा लेती हूँ जितने भी मुझे डालने हैं बीज। इस तरह से वो रख दीजिए, सारे में स्प्रिंकल कर दीजिए और मिट्टी को इससे इस तरह से ढक दीजिए। थोड़ा लेयर मोटा रखिएगा, क्योंकि अदरवाइज़ जो पक्षी होते हैं वो खा जाते हैं इनको, जैसे ही उनको दिखेंगे ना तो वो खा जाएंगे। तो एक बार वो लग गए तो आपका एक भी पौधा नहीं उग पाएगा। तो इसको अच्छे से ढक दीजिएगा मिट्टी को। ये जो कुछ पौधे हैं अभी मैं यहाँ पे भी लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये हो पाएंगे। इस तरह से डाल के मिट्टी से ढक दीजिए। बस ये दिखे नहीं पक्षियों को, ऐसा कीजिएगा। मेरी काफ़ी अच्छी मेथी उग गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बारिश जो अभी हुई है ना, उसने सब काम ख़राब कर दिया। और क्योंकि बारिश भी पूरा 15-20 दिन एक साथ हुई है, तो उसको भी कुछ कह नहीं सकते, कर ही नहीं सकते थे हम कुछ। तो जो भी उगा था वो सब मर गया।
और हमारे पास ये कुछ ऐसे पौधे रह गए हैं, थोड़े बहुत रह गए हैं, लेकिन इस तरह से उग जाती है। पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और ड्रेनेज का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ड्रेनेज ख़राब ना हो आपका, नीचे ऐसा ना हो कि पानी रुक जाए, पानी मत रुकने दीजिएगा। इस तरह से डाल दीजिए। जो भी उग सकते होंगे सारे बीज उग जाएंगे। हम एक एक भी डाल सकते थे, बट स्प्रिंकल करने में ज़्यादा आसानी रहती है। एक एक कहाँ से डालेंगे, लेकिन ध्यान रखिए अपने बीजों को छुपा दीजिए, वरना कबूतर और जो भी पक्षी होते हैं ना, वो खा जाएंगे। इस तरह से ढक दीजिए अच्छी तरह से। एक भी अगर बीज उनको दिखाना तो बस उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे कुछ उग रहा है, तो बस वो लग जाएंगे, शुरू हो जाएंगे और सब खा जाएंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे आपका बीज। और आप ढूंढते रह जाएंगे आपकी मेथी कहाँ चली गई। ठीक है ना। तो जैसे मैंने सारा ढक दिया है अच्छे से, और मिट्टी डाल के, एक भी बीज दिखना नहीं चाहिए, देखेगा तो कोई और ही खाएगा, आपको तो नहीं मिल पाएगा। कुछ और बीज भी रह गए हैं तो मैं और डाल देती हूँ थोड़े। इस तरह से ढक दीजिए इसको, और इस तरह से हम अपनी मेथी को उगा सकते हैं। अब ये पौधे भी थोड़े से ख़राब ही हो गए हैं, मुझे नहीं लगता कि ये हो पाएंगे, तो मैं थोड़े और भी डाल देती हूँ, क्योंकि टाइम निकला जा रहा है और अक्टूबर में से पहले ही बो देना चाहिए था। इनफैक्ट बो तो मैंने दिया था, लेकिन अब प्रॉब्लम हो गई, 1 महीने पहले मैं बो चुकी हूँ, सारा ख़राब हो गया। ये मैंने इसी तरह से पालक बोया हुआ है, देख रहे हैं, कुछ कुछ निकले हैं, कुछ नहीं निकले हैं, कुछ और भी बीज डालूँगी अभी। पर आज ज़रा मेथी पर काम करते हैं। तो मेथी के इस तरह से निकलेंगे, इस तरह से, और ये इनिशियल 2 पत्ते हैं, इसके ऊपर जाके मेथी निकलेगी, इस तरह के होते हैं। तो चलिए अब हम डाल लेते हैं एक और गमले में कुछ चने डालते हैं, क्योंकि चने देख रहे हैं, ये चने उगे हुए हैं ऑलरेडी, मैंने उगाए थे, पहले डाल चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि बारिश आ गई तो ये पौधे ज़रा एक दो ही रह गए। तो मैं ऐसा करने वाली हूँ कि ये जो जगह बीच में रह गई है ना, इनके अंदर एक दो चने डालूँगी। यह जो देख रहे हैं ना, ये चौलाई का साग है, ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये पौधा चौलाई का है। तो चौलाई का भी साग खाते हैं हम, तो जो भी उग जाएगा वही खा लेंगे। तो मैं ऐसे एक एक जगह पर डालूँगी, ताकि जो जगह है वो कवर हो सके, क्योंकि चौलाई का साग अब नहीं चल पाएगा, अब सर्दियों में नहीं होता है, वो सिर्फ गर्मियों में होता है। तो जो हमारे पास जगह है, हम उसमें अपना चने को उगाएंगे, ताकि हमें चने मिल सकें। और जहाँ भी हमारा चौलाई का साग है, हम उसको थोड़ा सा जगह उससे लेकर और अपने चने उगा देंगे। इस तरह से काले चनों को लेकर उनको डाल दीजिए और मिट्टी से अच्छी तरह से ढक दीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं चाहते हैं किसी और को इनवाइट करना तो हटा दीजिए, मतलब उनको ढक दीजिए अच्छे से, वरना तो कबूतर खा ही जाएंगे। रेडी रहते हैं वो इन चीज़ों के लिए। वैसे तो प्रकृति है, वो भी खाएंगे कुछ ना कुछ तो, लेकिन अभी तो हम अपने लिए उगा रहे हैं, तो हम इनको अच्छी तरह से ढक देंगे। और इस तरह से डालकर मिट्टी से ढक देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से चने उग जाते हैं। कुछ पौधे उगे हुए हैं, ये यहाँ पे भी हैं,
यहाँ पे भी कुछ जगह मुझे नज़र आ रही है, तो मैं एक दो पेज इसका डाल दूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ अच्छे से गमला भर जाए, क्योंकि थोड़ी सी जगह में हो जाते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी जड़ें तो होती नहीं है इसकी। और अभी हमें चौलाई का साग नहीं चाहिए, अभी हमें चने का और मेथी का और ये सब साग चाहिए, सर्दियों वाला साग। तो हम इस तरह से चने डाल देंगे और थोड़ी सी जगह करके, मैं तो उंगली से ही कर रही हूँ, आप चाहें तो खुरपी या किसी और उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से अच्छी तरह से ढक दीजिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं और मेरे पास कितने गमले हैं। हाँ, थोड़ा मैं इसमें भी लगा सकती हूँ। जो भी मेरे पास खाली गमले पड़े हैं सब मैंने इस बार साग उगाने वाली हूँ। तो जो भी मुझे खाली जगह दिख रही है उसमें मैं, क्योंकि यही साग अब खाना है, चाहे मतलब पूरी सर्दियाँ। मेथी हो गया, पालक हो गया, तो पालक के भी मैं आपको कुछ वो दिखाऊंगी, बीज वगैरह, क्योंकि ये सब के बीज बन जाते हैं। जैसे ही आप गर्मियाँ आने लगती है ना, तो आप थोड़े दिन छोड़ दो तो आप बीज बना सकते हो। मैं आपको वीडियो बनाऊंगी आपके लिए और दिखाऊंगी कि कैसे बीज बनाए जाते हैं और कैसे अगले साल के लिए रखे जाते हैं। ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि एक्सेस में होंगे तो उग नहीं पाएंगे, जगह नहीं मिलेगी उनको। तो इस तरह से सारे बीज उगा देंगे। अब हमें कुछ और भी है हमारे पास जगह, एक हम डाल सकते हैं चना। तो एक दो डाल देते हैं इसमें, क्योंकि मुझे जगह नज़र आ रही है। इस तरह से एक छेद में ही इस तरह से बंद कर दीजिए। यहाँ पे भी एक डाल सकते हैं। ये हो गया, थोड़ा यहाँ भी डाल सकते हैं। उप्स, ऐसा भी होता है हो सकता है, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स, ध्यान से कीजिएगा। ओके, अब मैं थोड़ा इसकी मिट्टी ठीक कर लेती हूँ। अब हम लगाते हैं हमारा धनिया। धनिया के बीज थोड़े लेंगे, मिट्टी हटाएंगे और इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। थोड़े ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि कुछ उगते हैं कुछ नहीं उगते, 100% कभी नहीं उगते कोई भी पौधा। मिट्टी से अच्छे से ढक देंगे इस तरह से, और इस बार इस तरह से कर देंगे, क्योंकि इस तरफ से हमने मिट्टी हटाई थी। इस तरह से जितने भी बचे हुआ हमारा धनिया है वो सब हम डाल देंगे। कुछ चने भी आ गए इसमें, कोई बात नहीं, चने मेथी सब एक साथ उग जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमें तो सब कुछ खाना है भाई, तो जितना भी बचा हुआ धनिया है हम एक साथ डाल देंगे।
यार ये काम मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, लेकिन बारिश की वजह से सब मेरा ख़राब हो गया, तो मुझे दोबारा डालने पड़ रहे हैं। सो इस तरह से अच्छी तरह से ढक देंगे, वरना एक भी बीज आपको नहीं मिलेगा, सब खा जाएंगे। इस तरह से अच्छे से देख देख के इनको छुपा दीजिए, ताकि कबूतरों को पता ना चले। एक भी दिख गया तो बस दैट्स इनफ फॉर देम। सबको अच्छे से ढक दीजिए। अगर आपके पास और मिट्टी है तो ऊपर से डाल दीजिए, ताकि इस तरह से मैंने थोड़ा और रेत जो रिवर सैंड होता है उसको थोड़ा और अच्छे से इसको कवर करने के लिए डाल दिया है, ताकि बिल्कुल भी ना नज़र आए कि हमने कुछ बोया है इसमें। इस तरह से एक और गमले में मैं थोड़े चने डालने वाली हूँ, तो मैंने इसमें से मिट्टी थोड़ी निकाल लिया है और अब मैं इस तरह से स्प्रिंकल कर दूँगी थोड़े चने सारे में पूरी सरफेस पर इक्वली। और चने थोड़े ज़्यादा मत डालिएगा, उतने डालिएगा जितने, क्योंकि सारे ऑलमोस्ट उग ही जाते हैं। तो थोड़ा धनिया भी उग गया इसमें। अब हम जो मिट्टी है उसको इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे उसके ऊपर, ताकि अच्छे से कवर हो जाए। इस तरह से ज़्यादा मिट्टी मत डालिएगा कि वो उग ही ना पाएँ। बहुत ज़्यादा नीचे नहीं उगाई जाती हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि इनमें ज़्यादा जड़ें नहीं होती हैं। सो थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए, लेकिन हाँ कवर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर कवर नहीं होगा तो पक्षी ले जाएंगे। इस तरह से कवर ठीक से कीजिएगा। एक और पॉट मुझे मिल गया है, तो इसमें भी थोड़ा हम चना डाल देते हैं। इस तरह से स्प्रिंकल कर देते हैं। और इसके ऊपर इस तरह से मिट्टी डाल देते हैं, अच्छे से कवर करेंगे। मिट्टी में ज़्यादा आपको किचन वेस्ट ही मैं तो डालती हूँ खाद के लिए। लिक्विड भी ऑलरेडी मेरे वीडियोस हैं लिक्विड खाद बनाने के लिए, किस तरह से बनाई जाती है वो आप देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी। और इस तरह से कवर कर दीजिए सारे जो भी आपने बीज डाले हैं चने के, उनको। बहुत ज़्यादा मोटी लेयर मत कीजिएगा, वरना उग नहीं पाएंगे। इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखिएगा। बस हल्की सी लेयर होती है, ज़्यादा मोटी लेयर मिट्टी की नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा नीचे मतलब नहीं हमें उगाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जड़ें नहीं होती हैं और फिर वो उग नहीं पाते हैं। इस तरह से डाल दीजिए। तो एक मैंने इस बॉटल में भी डाल दिए हैं कुछ बीज। इस तरह से आप साग उगा सकते हैं। इसमें भी कुछ डाल दिया। इस तरह से आप साग उगा सकते हैं, चने का, मेथी का और धनिया का। अगर आपकी मिट्टी सूखी है तो आप थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर सकते हैं, और अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा पानी की, क्योंकि मेरी मिट्टी ऑलरेडी गीली थी, तो मैंने इसमें पानी नहीं डाला है और इसमें कोई ज़रूरत नहीं है डालने की। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।